हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस सीरीज में हमने 2 सम कंप्लीट किए हुए हैं और उसकी थियरी, बैलेंस शीट, पीएनएल, उन सब का फॉर्मेट अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया सम। देखिए आपके सामने आ गया है सम नंबर 3, जिसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंप्यूट करना शुरू करते हैं बैलेंस शीट। सिंपल इसमें भी हमें बैलेंस शीट का असेट सेट दिया गया है, लेकिन इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी कि आपको पहले कैसा सम नंबर 1 में मैंने कराया था कि सिर्फ सब हेड्स दिए गए थे, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है और डायरेक्टली हम उसको असेट में कहां पर आएगा वो आपको नोट्स टू अकाउंट में पता होना चाहिए। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन को हम बैलेंस शीट में कहां पर रखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सपोज के इंटरेस्ट रहे तो वो कहां पर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता चल रहा तो आप आगे के वीडियो सब देख सकते हो। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुजरात लिमिटेड as on 31st March 2017. Prepare statement indicating assets of balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013. चलिए हम बैलेंसेस कौन कौन से दिए वो पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको सिंपली कोडिंग कैसे देना है वो बताया था। कोडिंग दोगे तो ठीक है, वरना नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन कोडिंग अगर दोगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा। चलिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर कोडिंग दे रहा हूँ। चलिए, इंटरेस्ट अक्रूड। अब देखिए इंटरेस्ट अक्रूड अगर हम देखें तो पहले तो हमारा है एसेट, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल, मतलब हमने लिया नहीं है लेकिन हम ले सकते हैं अभी। तो ठीक है, रिसीवेबल हो गया है, यानी कि सिंपली ये आया हमारा रिसीवेबल। मतलब हम क्या लिखेंगे किस साइड, असेट साइड, तो यहां पर लिख देते हैं ए। उसके बाद देखोगे अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया तो हम 1-2 महीने में तो मिल ही जाएगा। तो सिंपली कहां पर आएगा, करंट एसेट में। तो चलिए करंट एसेट का हमने लिख दिया सी। उसके बाद अब देखो करंट एसेट अगर आप याद करोगे तो CITCSO। अब देखिए इसका कोई हेड नहीं है, सब हेड नहीं है, तो वो हम कहां पर लिखेंगे, अदर, यानी कि ACO। ठीक है। उसके बाद आया प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी पहले तो है असेट, तो पहले सिंपली ए तो लिख ही देते हैं हम। उसके बाद असेट के बाद अगर आप देखोगे तो ये कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट, तो सिंपली हम लिखते हैं एन। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कौन सी है, फिक्स्ड और टेंजिबल, तो सिंपली हम FT लिख देते हैं। उसके बाद कैश ऑन हैंड। अब देखिए कैश ऑन हैंड है तो हमारी एसेट, बिकॉज जो भी कैश हमारे पास पड़ी है वो अल्टीमेटली तो हमारी एसेट ही है। तो पहले सिंपली हम लिखते हैं ए। उसके बाद जो भी कैश ऑन हैंड है वो आप जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिंपली कौन सी हमारी एसेट हुई, करंट एसेट, तो हम लिखेंगे सी और CITCSO। अब देखिए यहाँ पर 2 सी आ रहे हैं, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही है नहीं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर हम लिखेंगे तो ACC। ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क। अब देखिए ट्रेडमार्क भी है तो हमारी असेट, तो सिंपली पहले हम लिख देते हैं ए। और उसके बाद कौन सी असेट है, नॉन करंट असेट, तो सिंपली हम लिखेंगे एन। और उसके बाद है फिक्स्ड असेट, लेकिन फिक्स्ड में कौन सी, इंटेंजिबल, तो हम यहां पर सिंपली लिख देंगे FI। ठीक है। उसके बाद आया डेटर्स। अब देखिए डेटर्स है तो हमारे रिसीवेबल्स, यानी कि हम पैसे मांग रहे हैं लोगों से, जिन लोगों ने हमारे पास से गुड्स परचेस किए हैं। तो डेटर्स पहले आएगा तो असेट साइड। अब देखिए 2-3 महीने में तो हम उनके पास से पैसे ले ही लेंगे, तो आया करंट एसेट, तो सिंपली हम लिखते हैं सी। उसके बाद अब देखिए सी, सिंपली हमारे पास CIT यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास इनके लिए है, तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पर टी। उसके बाद आया 10% नर्मदास बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले तो हुआ एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मली यहाँ पर टेम्पररी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो सिंपली कौन सा हुआ, लॉन्ग टर्म, तो कौन से असेट में आएगा, नॉन करंट असेट में। और उसके बाद ही कौन सा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नाम ही है इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ANN। उसके बाद लूज टूल्स। अब देखिए लूज टूल्स नोट्स टू अकाउंट में हमने समझा था कि लूज टूल किसको बोलते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर होगा, ऐसी सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, लूज टूल्स। तो देखिए ये भी हुई तो हमारी असेट, और इसको हम नॉन करंट असेट की तरह हम ट्रीट नहीं करते हैं, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, करंट। तो सिंपली मैंने लिख दिया सी। और उसके बाद वहां पर हमने समझा था कि हम ये कहां पर लिखेंगे, इन्वेंटरीज के नीचे, तो यहां पर सिंपली लिख दिया आई, तो ACI। अब टेलीफोन डिपॉजिट। अब देखिए टेलीफोन डिपॉजिट पहले तो हमने डिपॉजिट किया है, यानी कि हम उसके पास से ले सकते हैं, यानी कि आएगा पहले असेट सेट, तो सिंपली मैंने लिख दिया ए। उसके बाद टेलीफोन डिपॉजिट, अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली नहीं होते, बिकॉज हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, चलो 1 महीने के लिए हमने
टेलीफोन कनेक्शन लगवाया फिर हटवा दिया, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। तो सिंपली होगा किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि ये डिपॉजिट आपकी टेलीफोन कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। तो सिंपली आया नॉन करंट एसेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन। और उसके बाद देखिए ये हमने समझा था कि ये हमारे क्या है, तो के एडवांसेस हैं। अगर हम ये नहीं पे करेंगे तो हमें टेलीफोन की जो फैसिलिटीज हैं वो यूज करने नहीं मिलेंगी। पहले के जमाने में होता था, अभी जियो की वजह से कम हो गया, बिकॉज प्रीपेड यूजर इतने बढ़ गए हैं कि कोई पता नहीं प्रोफेशनल अगर कोई पर्सन ना हो तो ये कनेक्शन लगवाएगा ही नहीं। तो चलिए टेलीफोन डिपॉजिट सिंपली किस हेड के नीचे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट बचा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले तो हुआ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आएगा तो असेट सेट, तो सिंपली लिख देते हैं पहले ए। उसके बाद ये है हमारा इन्वेस्टमेंट, बट बाजू में लिखा गया है टेम्पररी, मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ, करंट, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर सी। और करंट एसेट के नीचे हमारे पास हेड है ही करंट इन्वेस्टमेंट, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे सी, तो ए सी सी। अब देखिए दो ही जगह पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ए सी सी यहाँ पर भी है और ए सी सी यहाँ पर भी है। तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे कि ये एसीसी यानी कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड करंट इन्वेस्टमेंट है, और कैश ऑन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सिंपली चलिए हम अब बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। पहले आप लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2017, और उसका कंपनी का नाम नहीं दिया गया, गुजरात लिमिटेड है, तो सिंपली मैं लिख देता हूं तो सिंपली मैंने लिख दिया गुजरात लिमिटेड। अब देखिए पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज नोट नंबर, यहां पर भी नोट नहीं बनेगी बिकॉज एक ही पर्टिकुलर सिर्फ आ रही है, तो आप यहीं पर लिख सकते हो। अब देखिए असेट साइड में सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट असेट, और उसमें भी सबसे पहले कौन सा, फिक्स्ड असेट। मैं सिंपली क्या देखूंगा, असेट का ए, नॉन करंट का एन, और फिक्स्ड असेट का एफ, यानी कि ए एन एफ। तो देखिए यहां पर है ए एन एफ। अब ये देखिए यहां पर टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आएंगी, तो एफ टी और एफ आई हमने यहां पर कोड वर्ड दिया है, एफ टी और एफ आई। तो सिंपली प्लांट एंड मशीनरी हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद कितनी अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की, 6 लाख रुपीज, तो हम यहां पर लिख देंगे 6 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इंटेंजिबल, तो हम क्या देखेंगे, सिंपली ए एन एफ आई। अब देखिए ए एन एफ आई कौन सा है, ट्रेडमार्क, कितनी अमाउंट है 20,000, तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे 20,000। अब देखिए यहां पर इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, यानी कि अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली चलिए फिक्स असेट तो हो गया, उसके बाद क्या आता है, एफ एन डी एल ओ। अब क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब सिंपली हम देखेंगे कि ए एन एन कहीं पर हमने कोड दिया है, तो देखिए यहां पर दिया है ए एन एन 10% नर्मदा बॉन्ड, तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे 10% नर्मदा बॉन्ड, और अमाउंट कितनी है 70,000। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 70,000, लिख लिया। उसके बाद आया डी, डिफर्ड टैक्स असेट। देखिए यहां पर डिफर्ड टैक्स असेट का असेट नाम का कुछ भी हमारे पास है नहीं। उसके बाद आया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो सिंपली हमने लिखा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब देखिए सिंपली हम देखिए कि हमने कोड दिया है ए एन एल, दिया है कहीं पर ए एन एल, हाँ यहां पर दिया है टेलीफोन डिपॉजिट में, तो टेलीफोन डिपॉजिट हम सिंपली यहां पर लिख देंगे पहले तो। उसके बाद कितनी अमाउंट है उसकी 30,000, तो सिंपली हम 30,000 यहां पर लिख देंगे 30,000। चलिए अब उसके बाद आता है सब हेड अदर नॉन करंट असेट, लेकिन अदर नॉन करंट असेट हमारे पास एक भी है नहीं। सिंपली देख लेते हैं ए एन ओ हमने कहीं पर नहीं लिखा है, ए एन ओ हमने कहीं पर नहीं लिखा है, तो सिंपली उसके बाद मैन हेड कौन सा आता है, करंट एसेट, तो हमने लिख दिया करंट एसेट। उसके बाद और उसके हम सब हेड देखें तो 6 आएंगे, सी आई टी सी एस ओ। तो चलिए सिंपली पहले हमने लिखा करंट एसेट। अब देखिए ए सी सी, ए सी सी कहीं पर हमने लिखा है, देखिए दो जगह पे लिखा है, लेकिन ये कैश तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा, तो सिंपली ये यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि ये हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट, तो हम सिंपली यहां पर लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और टेम्पररी है इसलिए हमने कहां पर लिखा, करंट एसेट के अंडर। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं अमाउंट 10,000, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं।
उसके बाद सी आई इन्वेंटरीज। अब देखिए सिंपली हम लिख लेंगे, सिंपली हम देखेंगे ए सी आई, कहीं पर हमने कोड दिया है ए सी आई, तो लूज टूल्स कितनी अमाउंट है 18,000, तो सिंपली हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर पहले हम लिखेंगे लूज टूल्स और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, तो चलिए 18,000। उसके बाद क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल पहले हमने यहाँ पर लिखा, अब ट्रेड रिसीवेबल सिंपली हम देखेंगे क्या, तो कि ए सी टी हमने किसी को कोड दिया है, तो देखिए यहां पर दिया है ए सी टी, कितनी अमाउंट है 40,000 और पर्टिकुलर्स क्या है उसकी डेटर, तो चलिए डेटर्स हम लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो हमने पहले लिखा यहां पर डेटर्स, अमाउंट कितनी है 42,000, तो सिंपली हम यहां पर अमाउंट भी लिख देते हैं 42,000। उसके बाद आया सी आई टी हो गया, अब आया सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें सिंपली देख लेंगे ए सी सी, देखिए यहां पर हमने दिया है ए सी सी, यानी कि कैश ऑन हैंड यहां पर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले हमने सब हेड लिखा, उसमें हम लिखेंगे कैश ऑन हैंड, अमाउंट कितनी है 37,000, तो चलिए लिख लेते हैं 37,000, यहां पर हो गया। अब देखिए एक ही बचा सी आई टी सी एस, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कुछ भी है नहीं, तो हम वो सिंपली क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं। और उसके बाद आया इंटरेस्ट अक्रूड। अब देखिए इंटरेस्ट अक्रूड हमारे पास उसका कोई सब हेड तो नहीं है, तो हम सिंपली कहां पर लिखेंगे अदर करंट, यहां पर आएगा असेट, यहां पर आएगा असेट्स, उसमें हमने लिखा क्या इंटरेस्ट अक्रूड। अब इंटरेस्ट अक्रूड यहां पर लिख दिया, कितनी अमाउंट है 3,000, तो सिंपली यहां पर भी लिखेंगे 3,000। तो चलिए हम टोटल लगा लेते हैं पहले, तो चलिए सिंपली हम टोटल लगा लेते हैं अब। तो देखिए पहले हम लगाएंगे नॉन करंट असेट का टोटल, तो देखिए यहां पर फिक्स असेट से शुरुआत करेंगे, टेंजिबल है 6 लाख, प्लस दूसरा है 20,000, तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे 20,000, प्लस उसके बाद है 70,000, तो सिंपली हम लिखेंगे 70,000, प्लस उसके बाद है 30,000, तो हम ऐड करेंगे 30,000। तो चलिए यहां पर अमाउंट कितनी आ गई नॉन करंट एसेट का टोटल 7,20,000, तो हम यहां पर लिख देते हैं 7,20,000। अब चलिए वापस से करंट एसेट का टोटल लगाते हैं। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट कितना है अमाउंट 10,000, प्लस दूसरी अमाउंट कितनी है इन्वेंटरीज की 18,000, प्लस उसके बाद अमाउंट कितनी है 42,000, तो हम सिंपली ऐड करते हैं 42,000। उसके बाद क्या आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी अमाउंट कितनी है 37,000, तो चलिए सिंपली ऐड करते हैं 37,000, प्लस उसके बाद आया अदर करंट असेट, अमाउंट कितनी 3,000, तो चलिए सिंपली ऐड करते हैं 3,000। चलिए अब टोटल कितना आ गया 1,10,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,10,000। अब चलिए दोनों का टोटल हमें लगाना पड़ेगा 1,10,000 और मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का टोटल हम लगा लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट हमें दी गई है 7,20,000, तो लिखते हैं 7,20,000, उसमें हम ऐड करेंगे 1,10,000, तो चलिए प्लस कर देते हैं 1,10,000। तो चलिए टोटल हमारा क्या आ गया बैलेंस शीट का 8,30,000, तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया 8,30,000। तो चलिए यहाँ हमारा सम होता है कंप्लीट। आज आपके लिए एक खुशखबरी, आपके लिए कुछ भी होमवर्क नहीं है, तो आप आज ऐसे ही सम देखो और मजे करो। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।